हेलो। परम सम्माननीय राष्ट्रीय ध्वज, उपस्थित अतिथि महानुभाव, हमारे विद्यालय के आचार्य दीदी और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मेरा परिचय हो चुका है, मैं भी कभी इन्हीं सभागारों में बैठा करता था। ऐसे ही भाषण की प्रस्तुतियाँ और देना, तालियां बजाना, यही एक मेरा विद्यालय में जो निरंतर अनुभव था, इन्हीं तरीकों से अनुभव था। मैंने भी पहले थोड़ा बहुत सोचा भी होगा, पर पहले ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी भारतीय वन सेवा में चयनित होऊंगा। ये विद्यालय से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा लंबा था, पर अल्टीमेटली ये हो पाया। तो विद्यालय में, जैसा कि आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, मैं 2014 में यहाँ से मैंने स्कूलिंग पूरी करी। मेरी पूरी विद्यालयीन शिक्षा इसी विद्यालय से हुई है। और यहाँ पे जब एक लंबा सफ़र गुजरता है तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ कई बार कुछ डांट याद रह जाती है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। आप लोगों के जो अनुभव हैं वही मेरे रहे हैं। यहाँ पे विद्यालय के आचार्यों में कई आचार्य ऐसे रहे जिनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विशेष रूप से केपी आचार्य जी, जया दीदी, ये ऐसे रहे जो 11वीं 12वीं में एक मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और रही बात, तो यहाँ ये अनुभव थे मेरे। और जैसा कि आप लोग भावी भविष्य पीढ़ी है, आप लोग भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कोई आप किसी एग्ज़ाम निकालने पे ही फोकस करें। सब, हर व्यक्ति, हर बच्चे की एक अलग यात्रा हो सकती है। तो आप अपना अनुभव पहचानें, आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या करना चाहेंगे आप, और उस चीज़ में आप कोशिश करें जितना आगे बढ़ सकते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये स्वतंत्रता दिवस की ये पावन बेला है, तो जैसे आप बच्चों को पता होगा कि ये देश एक संविधान से चलता है। जो संविधान हमारा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जो निर्देशक दस्तावेज है। तो उस संविधान में भी एक मौलिक कर्तव्य का चैप्टर आता है। तो उस मौलिक कर्तव्य में एक लाइन है कि हम सभी नागरिकों का, हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ें। तो बस ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए जीना है, हमें अगर जो एक कर्तव्य है हमारा, जो देश ने हमें दिया है, मौलिक कर्तव्य है, तो वो भी कहता है कि हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोग भी आगे बढ़िए। जो भी दिक्कतें आएंगी तो उनसे आप डील करना इवेंचुअली सीख जाएंगे। अभी आप छोटे बच्चे हैं और आगे आपको समझ में आ रहेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, एक दिनकर जी की कविता से मैं समापन करूँगा कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। आप मुश्किलों से डरे नहीं, आगे बढ़ें, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।